मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान फिसल गया है। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे को इससे हल्का नुकसान पहुंचा है। कोच्चि से लौट रहा था ये विमान और इस विमान की यहां मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इसी इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान फिसल गया। मुंबई एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर सामने आई है। फिलहाल रनवे को नुकसान पहुंचने की बात भी सामने आ रही है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। विमान का कुछ हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कोच्चि से लौट रहा विमान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये विमान फिसला रनवे पर। मॉनसून का मौसम चल रहा है, रनवे पर खासी फिसलन और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग इस विमान की करवाई गई और विमान रनवे पर फिसला। गनीमत यह रही कि इस विमान में मौजूद सभी यात्री और क्रू के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे को भी हल्का नुकसान पहुंचा है और साथ ही विमान को नुकसान की भी तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां आज ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचा है। रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान फिसल गया। ये देखिए आप, जो नुकसान पहुंचा है रनवे को वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में जो विमान है उसे भी नुकसान हुआ है और वो विमान को जो नुकसान हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। तो रनवे को भी नुकसान पहुंचा है, विमान को भी नुकसान पहुंचा है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये जो हादसा हुआ है जिसमें किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। यात्री और सभी क्रू के सदस्य पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ये बड़ी खबर सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद है। वरुण, जरा बताइए, बताया जा रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग इसकी करवाई गई। कोच्चि से ये विमान आ रहा था, क्या मुंबई में इसको लैंड करना था या फिर यहां मुंबई एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है? डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कोच्चि से मुंबई की तरफ आने वाला ही ये विमान था, फ्लाइट AI 2744, जो कि लैंडिंग के दौरान, क्योंकि मुंबई में इस वक्त बारिश चल रही है, बारिश बेहद ज्यादा थी और जिस रनवे पे उतरना था उस रनवे पे बेहद ज्यादा पानी था, तो ये चुनौतीपूर्ण स्थिति थी पायलट के लिए। लेकिन जब वहां पर जैसे ही वो लैंड होता है तो वो थोड़ी देर के लिए कुछ कंट्रोल, क्योंकि वहां पर इस तरीके की चीजें, जैसे ही टायर्स लगते हैं रनवे पे प्लेन के, उसी समय वो कंट्रोल थोड़ा सा मिस आउट हो जाता है, क्योंकि अक्सर पानी के कारण बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। अगर आपको टेक्निकली हम समझाएं तो हाइड्रोप्लानिंग जैसी स्थिति होती है जिसमें पानी और जो टायर्स हैं उसके बीच में कॉन्टैक्ट इतनी अच्छे से नहीं बन पाता है, वो फ्रिक्शन नहीं मिलता है और उसी के कारण ये जैसे ही लैंड हुई फ्लाइट वो रनवे से थोड़ा सा फिसल गई और फिसलने के बाद आप सोचिए वो बाहर की तरफ जाने लगी। और अभी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में डराने वाली है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी यात्री को किसी तरह की चोट नहीं है। विमान बिल्कुल ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर रही कि किसी भी यात्री को, क्रू के सदस्य को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं जरा नम्रता के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी। तो नम्रता, रनवे पर जब ये विमान फिसला, रनवे को भी नुकसान और विमान को भी नुकसान पहुंचा है, वो तस्वीरें भी सामने आ गई। नम्रता जी बिल्कुल, 9:27 पर एयर इंडिया का ये जो प्लेन है वो लैंड हो रहा था और लैंड होते दौरान ये एक तरफ टिल्ट हो गया। जो तस्वीरें देखकर आप समझ सकेंगी कि जो इंजन की तरफ का जो बाहर का हिस्सा है पंखे की तरफ वो टिल्ट हो गया, जिसके बाद रनवे की तरफ जो ग्रास है वहां पर जाकर ये स्लिप हुआ और घास को उखाड़ते हुए आगे गया, जिसके चलते तस्वीर अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकती है कि बाहर के तौर पर जो एयरक्राफ्ट है उसको नुकसान हुआ है। इसमें पूरी तरह से गनीमत यह है कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं है, कोई हताहत नहीं हुई है और तुरंत इमरजेंसी दिखाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर जो ये रनवे है 9:27 उसको बंद कर दिया गया और जो सेकंड रनवे है उसको इमरजेंसी तौर पर शुरू किया गया और तब तक ये रनवे बंद रखा गया जब तक वहां पर पूरी तरह से सेफ्टी मेजर्स चेक नहीं किए गए। सुबह 9:27 की इसकी लैंडिंग थी और लैंडिंग के दौरान क्या कुछ स्थिति हुई, क्या इसके पीछे की वजह है, तमाम एंगल से जो है जांच की जा रही है। जो तस्वीरें सामने आई है उससे साफ पता चल रहा है कि इंजन का जो बाहरी हिस्सा है वो एक तरफ टिल्ट हो गया। टिल्ट होने के चलते जो पंखा है वो स्क्रैच होते हुए आगे बढ़ा और जो ग्रास एरिया है, यानी कि जो रनवे के पास का एक ग्रास एरिया होता है उसके पास जाकर ये घिसा और उसके बाद ग्रास का हिस्सा उछालते हुए जो है वो एयरक्राफ्ट पर आया है और आप देख सकती है कि पूरी तरह से इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं क्या कि जब रनवे पर पानी भरा हुआ था, क्योंकि लगातार वहां पर बारिश हो रही है जिसकी जानकारी अभी सहयोगी वरुण भी दे रहे थे, बावजूद इसके इस विमान को इसी हवाई पट्टी पर उतरने की क्लियरेंस क्यों मिली? क्यों दी गई ये क्लियरेंस जब पता था कि यहां रनवे पर पानी भरा हुआ है?
देखिए रोमाना, रनवे पर पानी नहीं भरा हुआ था, बस लगातार बरसात हो रही है और विजिबिलिटी लो थी। पानी जो भरने की कोई जानकारी जो है वो एयरपोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लैंडिंग के दौरान अगर स्थिति पायलट ने समझी तो वहाँ पे उन्होंने इस तरह का लैंड क्यों करवाया। और आपको बता दें कि जो लैंडिंग के बाद भी वहाँ पर जो इमरजेंसी टीम है उसको पहुँचने में भी थोड़ा सा वक्त लगा। तो ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसमें पूरी गनीमत ये है कि जो यात्री हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोच्चि से एयर इंडिया की फ्लाइट थी और एयर इंडिया की फ्लाइट्स को लेकर जिस तरह के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी सेफ्टी मेजर्स पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। जो तस्वीरें देखेंगे, आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि हादसा जो है वो और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना भीषण ये हादसा हो सकता था, क्योंकि जहाज जो है वो पूरी तरीके से एक तरफ झुक गया था और इसी वजह से वो एक हिस्सा जहाज का जिसने जमीन पर, या वो रनवे थी क्योंकि नीचे जमीन, तो उस पर रगड़ खाई। और जैसे कि हमारे सहयोगी नम्रता बता रही हैं कि वो बराबर में रनवे के जो घास का पैच था उसको भी उखाड़ता हुआ वो आगे बढ़ा। ऐसे में सवाल यह है कि रनवे को भी नुकसान पहुंचा है क्या? ये हवाई पट्टी अभी यहां से उड़ाने विमान भर पा रहे हैं और यहां पर लैंडिंग हो रही है, या फिलहाल इस रनवे को कुछ वक्त के लिए बंद किया गया है? नम्रता, देखिए इस रनवे को फिलहाल बंद किया गया है और जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद जो फ्लाइट की जो केयरिंग टीम है उन्होंने काम शुरू किया, साथ ही रनवे के पैच को भरने का भी काम शुरू किया गया है। बरसात का वक्त है, लगातार जो है सेफ्टी मेजर्स देखे जाते हैं, लेकिन इस दौरान रनवे को नुकसान हुआ है, जिसके बाद इस रनवे को तुरंत ही बंद कर दिया गया। ये एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत एक्शन लिया और ये जो पूरा घास का पैच है उसको लेकर काम करने का जो पूरा प्रोसेस है वो किया जा रहा है। और एयरपोर्ट पर लगातार जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से नोटिस भी दिया गया कि दूसरा रनवे जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लाइट्स को लेकर जो जानकारी आ रही है कि फ्लाइट जो है वो काफ़ी कुछ फ्लाइट जो है वो देरी से भी चल रही है, क्योंकि विजिबिलिटी फिलहाल मुंबई में बहुत लो है। सुबह से बरसात जारी है, मौसम विभाग ने कहा है कि आगे भी बरसात जारी रहेगी, तो ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह की जो हादसे हो रहे हैं उस पर फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लैंडिंग के दौरान अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स थे जिनको यहाँ पर नजरअंदाज किया गया है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो तो कोई जांच बिठाई गई है अभी तक? दर्शक देख रहे हैं कि कोई जांच बिठाई गई है अभी तक? जी देखिए, जो एयरपोर्ट की पब्लिक रिलेशन टीम है उनकी तरफ से कहा गया है इस पूरे मामले की वो जांच कर रहे हैं। कमेटी बिठाई गई है, उसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हर एक एंगल से जांच की जा रही है। जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम होती है, पुलिस टीम होती है, वो मौके पर पहुंची है। उनकी तरफ से जो कैमराज सीसीटीवी फुटेज है वो भी देखा जा रहा है। हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है ये भी बताया जा रहा है कि जब ये प्लेन टिल्ट हुआ तो हल्की सी चिंगारी निकलते हुए भी दिखाई दे रही है, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन एक बड़ा हादसा जो है वो एयर इंडिया का मुंबई में टल गया है। कोच्चि की ये फ्लाइट थी, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा पूरी तरह से लगा सकती हैं कि अगर ये प्लेन और भी ज्यादा टिल्ट होता, अगर वक्त रहते नहीं रुकता, तो ये हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। पूरा एक पैच, जो ग्रास पैच है, उसको उखाड़ते हुए आगे बढ़ाया। देखिए जो पंखा है एयरक्राफ्ट का, उसके ऊपर घास का पूरा पैच उड़कर आ गया है। तो आप सोचिए कि कितना जोरदार ये पूरा धक्का लगा है।